हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अज्ञात, क्योंकि दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो कि अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसलिए इस लिपि को अज्ञात माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि अज्ञात होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मात्र देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञात होता है कि देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभहार या 2 मंजिला मकान। तो इसका सही आंसर होगा विशाल धान्यागार, यानी कि धान्यागार जो है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। इसका लंबाई जो है वो 45.72 मीटर थी और चौड़ाई 22.86 मीटर थी। इसका सही आंसर होगा बी धान्यागार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। तो लोथल दोस्तों ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण भी यहीं से मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का अनुमान जो है लगाया जा सकता है। विश्व का प्राचीनतम जहाज़ों की गोदी जो है वो भी यहीं से मिली थी और यहाँ से चावल के अवशेष भी मिले थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिंधु घाटी का, क्योंकि जो है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो इसका सही आंसर सिंधु घाटी सभ्यता होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नटराज, बी नृत्य करती हुई बालिका, सी बुद्ध, डी नरसिम्हा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो थी वो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो मूर्ति कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र, क्योंकि कालीबंगन जो है वो सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगन से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा मिट्टी के पात्र। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो ऑप्शन ए है कृषि, बी है व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापार, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी
अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो है वो व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी योगदान था, लेकिन उतना ज़्यादा योगदान नहीं था जितना ज़्यादा व्यापार पे वो निर्भर करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो इसका स्थानीय नाम जो था वो मृतकों का टीला था, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। इसमें ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, और तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चौड़ी और सीधी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ऐसे काटती थी, तो इसलिए ये चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंध नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की उत्तम व्यवस्था की गई थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, क्योंकि मोहनजोदड़ो में हर एक घर में लगभग कुएं और स्नानागार मिल जाते थे। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली बाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। तो अभी मैंने लोथल के बारे में बताया था कि वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और वो उस समय का बंदरगाह भी था। तो इसका सही आंसर लोथल होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और लोथल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चन्नूदड़ो, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर होगा चन्नूदड़ो। तो चन्नूदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित एक औद्योगिक शहर था। यह एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं किया गया था। मार्शल व मैके ने मनके बनाने का कारखाना भी यहीं से खोजा था। एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ये सब भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली है, जो एकमात्र स्थल यही है और यही एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं किया गया था। तो और आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट है, चांदी, टिन और सोना। तो ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, 1 एवं 2, 1 एवं 3, 2 एवं 3। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है तीनों धातुओं का आयात करते थे, चांदी का भी, टिन का भी और सोने का भी। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1,
2 एवं 3 ये सभी जो है धातुएं जो है इसका आयात जो है सिंध नगर वाले करते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इसमें ऑप्शन है लोथल एवं सुत कांगेडोर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि उस समय जो है ये सभी बंदरगाह थे। लोथल जो गुजरात में स्थित था, सुतकांगेडोर भी बंदरगाह था, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट ये भी वो दोनों बंदरगाह थे, और कुंतासी भी बंदरगाह था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है कुंतासी, धौलावीरा, लोथल व कालीबंगन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, ये सब याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो जो है इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्योंकि जो है जब सिंधु सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन किया जा रहा था, तो इनमें सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा नगर खोजा गया था। इसीलिए इसका नाम जो है उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, और वो अश्वमेध की जानकारी उन्हें जो है अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति में इसकी जानकारी मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। और ये ऑप्शन डी है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ये भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि वो एक जगह से निवास करते थे और उनकी संस्कृति जो है स्थिर थी। तो इसलिए इसका सही आंसर केवल ऑप्शन सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कपास। वो जो है हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन बी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन सी वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो ये ऑप्शन सी है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता में आर्यों द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। और उनके जो विशाल महल भी नहीं हुआ करते थे और मंदिर भी नहीं हुआ करते थे। वे देवी देवताओं की उपासना करना प्रारंभ किए थे, बस शुरू किए थे, यानी कि उतना ज़्यादा मंदिर जो है नहीं हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर होगा केवल ऑप्शन बी, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों ए मांडा, बी कालीबंगा, सी सुरकोटदा और डी बड़ावली। तो इसका सही आंसर होगा सी सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से जो है कब्रिस्तान में सवादान की नई विधि, कलश सवादान की विधि भी प्राप्त हुई थी। तो सुरकोटदा के जो उत्खनन करता थे वे जगपति जोशी थे।
ये 1964 में जो है इसके उत्खनन करवाए थे। तो और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से घोड़े की हड्डी भी मिली है और तराजू का पलड़ा भी मिला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग, क्योंकि उस समय लोहे के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त थी, तो इसलिए एक कांसे का उपयोग ज़्यादा करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ऑप्शन है कालीबंगा, चन्नूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बड़ावली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कालीबंगा। इसका सही आंसर कालीबंगा होगा। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह घंघर नदी के किनारे जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, उसके बाएं तट पर स्थित है। शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। जल निकास की प्रणाली का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है यहाँ पर। भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। जालीदार जुताई का नमूना था जो 2 फसली थी। एक मिट्टी की लिंग व यौन के प्रतीक एक साथ बने प्रतीक मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। तो कालीबंगा की उत्खननकर्ता जो है अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल थे, जिन्होंने 1953 में इसका उत्खनन करवाया था। इसका वर्तमान क्षेत्र हनुमानगढ़ के राज्य जो है उसके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोहे से परिचित थे। तो इसका जो है क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य था। इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं असत्य था, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से एक कथन ऐसा है जो सिंधु सभ्यता के बारे में गलत है। तो वही ऑप्शन हमें चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में लोहे का निर्माण किया गया था और वैदिक सभ्यता जो आर्य थे उन्होंने लोहे की खोज की थी, वे लोग लोहे को उपयोग करते थे। इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे।